नगर निगम शिमला का चुनाव प्रचार में जुटी सभी पार्टियों के पक्ष में सीएम ने किया चुनाव प्रचार। खेल को लेकर राज्यपाल का बयान। राज्यपाल ने कहा, खेल से युवाओं का होता है विकास। सोलन में खेल प्रतियोगिता का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। ट्रिपल इंजन सरकार की होगी तीसरी हार। चुनावों के बीच बीजेपी में मचे है उथल पुथल। शिमला में लगेगा ट्रांसपोर्ट रोपवे। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में लगी आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और आईजीएमसी अस्पताल में आग लगने पर जांच की मांग। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने की जांच की मांग। कहा, आग की घटना से हो सकता था बड़ा हादसा। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इन दिनों नगर निगम शिमला का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दो मुख्य दलों के बीच है। ऐसे में दोनों ही दल चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने बड़े नेता चुनावी प्रचार में उतार दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज से नगर निगम शिमला के चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के 10 वार्डों में ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की ही शिमला के विकास को आगे बढ़ाएगी। देखिए, मैं खुद शिमला नगर निगम का पार्षद रहा हूं, 2 बार पार्षद रहा हूं। शिमला नगर निगम की समस्याओं को भली भांति जानता हूं और आज मेरी पहली बैठक है जिसमें वार्ड नंबर 15 में उमंग बांगा जी खड़ी है, इनके समर्थन में। और यहाँ के लोगों को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार का ये कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही 5 साल, नगर निगम में रही 5 साल, केंद्र में पिछले 5 साल से सत्ता में है। शिमला नगर निगम के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है। और जो 40,000 लीटर की बात करते हैं, 3 इंजन सरकार थी तब तो उपलब्ध नहीं करवाया। लेकिन मैं शिमला की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपको वर्ल्ड क्लास जो टेक्नोलॉजी है यूवी वायरस के द्वारा स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएंगे। और शिमला नगर निगम में जहां भी सर्कुलर रोड की बात है या पार्किंग की बात है या और समस्या, उन समस्याओं का निपटारा आने वाले 4 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार पार्षद के माध्यम से और विधायक साहब के माध्यम से करेगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि खेलों से युवाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। ये बात राज्यपाल ने सोलन के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय नोनी में अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता के शुभ आरंभ के अवसर पर कही। इससे पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नोनी विश्वविद्यालय के मुख्य नवनिर्मित गेट का भी उद्घाटन किया। राज्यपाल ने सीनेट बैठक की भी अध्यक्षता की। जिसको देवभूमि के रूप में माना जाता है, आज उसमें नशा पर प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि काफी दुरूह स्थिति हो चुकी है। मुझे लगता है कि समाज के सभी लोगों को और प्रत्येक घर के लोगों को अपने घर से नशा को निकाल करके बाहर करना चाहिए ताकि देवभूमि हिमाचल की पवित्रता बनी रहे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो खेल कूद की प्रतियोगिता हो रही है, अगर ये सफल रही, इसमें लोग भाग लेते रहे, तो मुझे लगता है कि नशा से भी दूर रहेंगे और हिमाचल की पवित्रता को बनाए रखेंगे। ये माना जाए कि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। वह पंजाब के लिए तो एक युग का अंत हुआ ही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, नगर निगम भी हमारा होगा। 3/4 बहुमत से नगर निगम में कांग्रेस काबिज होंगे। बीजेपी ने चुनाव नहीं करवाए, ये पहली दफा हुआ है कि कोई सरकार चुनाव का साहस नहीं करवा पाई। बीजेपी के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि चुनावों से पहले बीजेपी में उथल पुथल मच गई है, चुनावों के बीच अध्यक्ष बदल दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने
ओपीएस बहाल किया तो वहीं बीजेपी की अटल सरकार ने पेंशन का अधिकार छीना, राज्यों को विवश किया। सभी गारंटियों का हिसाब देकर कांग्रेस 2027 के चुनावों में उतरेगी। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में तीसरी बार हारेगी। निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और हम दावे से ये कहना चाहते हैं कि जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई, उसी ढंग से शिमला में कांग्रेस पार्टी का नगर निगम स्थापित होगा। एक सप्ताह के भीतर आप वोट पड़ने जा रहे हैं और 3/4 बहुमत के साथ हम शिमला का नगर निगम बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद ही जो है शिमला में हार मान ली है। उनके नए अध्यक्ष जी ने भी कह दिया है कि शिमला उनकी जो है कोई प्राथमिकता नहीं है और वो तो लोकसभा चुनाव के नजरिए से जो है उनकी नियुक्ति हुई है। तो जाहिर तौर पे उनको पता लग गया है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी निगम बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने शिमला में कहा कि 1 साल पहले कांग्रेस हाईकमान ने उनको जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसको निभाने के लिए वो काम कर रही हैं। पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट करने में उनको कामयाबी मिली है, जिसके बदौलत पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई है। नगर निगम शिमला के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए एकजुट करने का कार्य किया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल है, बावजूद इसके कांग्रेस सरकार सभी गारंटियों को 5 साल में पूरा करेगी। नगर निगम शिमला में जो वादे किए गए हैं उनको पार्टी लागू करेगी। खुशी है कि 1 साल के कार्यकाल में हमने कांग्रेस को एकत्रित करके सभी को साथ लेकर चलकर हमने जो वायदा किया था, सभी से हमने संपर्क बनाया। फील्ड में जाकर हमने हर क्षेत्र में 68 हलकों में दौरा भी किया है, लोगों को जोड़ने की बात भी की है और लोगों से जो हमने वायदे किए थे उन वायदों को हमने काफी हद तक उस पे काम भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे 5 सालों के अंदर अंदर हम वो काम को अवश्य पूरा करके लोगों को समर्पित करेंगे। देखिए, पिछले विधानसभा में भी सभी ने एकता दिखाई, सभी एकजुट होकर सभी ने काम किया, चाहे वो बड़े नेता थे, चाहे हमारे कार्यकर्ता थे, चाहे हमारे संगठन के लोग थे, चाहे हमारा युवा वर्ग था, सभी ने सहयोग दिया और सभी को जो जो जिम्मेवारी दी गई वो लोगों ने जाकर फील्ड में उस काम को बेहतरीन तरीके से करा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में सुबह आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आईजीएमसी के ओपीडी के टॉप फ्लोर पर स्थित कैंटीन में आग लगी, जिसमें देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग की घटना से किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई। आग पर हमने कंप्लीटली काबू पा लिया है। आग की इंफॉर्मेशन हमारे को 8:50 पर फायर कंट्रोल रूम माल रोड पे मिली थी। तुरंत हमने फायर इंसिडेंट के लिए 6 वाटर टेंडर भेजे और यहाँ पे आके हॉज लाइन बिछा के तुरंत आग पे काबू पाया। कितना नुकसान है और इस आग में का कारण क्या लग रहा है? इस आग से लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जो हमारा इनिशियल स्टेज पे भी असेसमेंट हमने किया है और लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचाया गया है। फायर ब्रिगेड ने क्विक एक्शन लिया है, जिस वजह से इतनी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की लगभग बच गई है। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आईजीएमसी का दौरा किया। आईजीएमसी में आज सुबह आग लगने के कारण नए ओपीडी में भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आईजीएमसी में आग लगने के कारण अस्पताल की संस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। हमें इस प्रकरण से सीख लेनी चाहिए और आने वाले समय में इस प्रकार के हादसे न हो, इसके बारे में विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से ये आग लगी, इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते थे। ये बहुत दुखद घटना घटित हुई है और नया भवन भी आग की चपेट में आया है और इस मामले में कारण क्या रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है
लेकिन संतोष इस बात का है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, यानी कि किसी को कोई इस प्रकार की क्षति नहीं हुई व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन नुकसान जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो ये भवन अभी बन करके तैयार हुआ, इस प्रकार की सारी घटना से निश्चित रूप से हमको आने वाले समय के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के किस प्रकार से ऐसी घटना घटित होती है तो उसके लिए एहतियात क्या बरतनी है, ये सारी चीज़ें हमको सुनिश्चित करनी होगी। जिला परिषद सिरमौर की त्रैमासिक बैठक आज नाहन के जिला परिषद भवन में आयोजित की गई। इसमें जिले से विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कल्याल ने की। आज की बैठक में जिले में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। इस बैठक में जिले में पिछले कार्यों की समीक्षा की गई और साथ ही अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। एजेंडे थे जिस पे हमने चर्चा की है और कुछ हमारे जो है नए एजेंडे हमारे मेंबर्स द्वारा रखे गए थे, परंतु मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बड़े दुख की बात है, क्योंकि अगर हमारे 100 में से देखा जाए तो 80% जो मुद्दे हैं मतलब अभी भी जो है पुराने हैं, मतलब पुराने एजेंडे है, उस पे कोई अमल नहीं किया गया है अधिकारियों के द्वारा, जो कि बड़ा दुख का विषय है। क्योंकि लोग हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि को है अपनी समस्याएं बताते हैं और जो है हम लोग जो है उनकी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखते हैं। नगर परिषद कुल्लू द्वारा हर साल मनाए जाने वाले 3 दिवसीय वसंत उत्सव के दौरान इस साल भी स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस बार स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिलेगी। ये जानकारी नगर परिषद कुल्लू के पार्षद अमीना राजगोर ने दी। उन्होंने कहा कि इस बार बीते सालों से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रतिभागी से कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। स्प्रिंग क्वीन कमेटी की अध्यक्ष अमीना राजगोर ने बताया कि इस बार होने वाले स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें 27 लड़कियों ने भाग लिया था, जिनमें से 15 लड़कियों का चयन स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता के लिए किया गया है। पीपल मेले के दौरान स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता का खासा उत्सव लोगों में रहता है। मेले के दौरान 28 अप्रैल को शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान ही प्रतिभागियों को स्टेज पर उतारा जाएगा। 3 दिनों तक अलग अलग राउंड के जरिए स्प्रिंग क्वीन का चयन किया जाएगा। इस साल प्रतियोगिता में ट्रेडिशनल राउंड रखा जाएगा, जिसमें हिमाचल के सभी जिलों के अलग अलग पहाड़ी परिधानों में युवतियां स्टेज पर उतरेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।